जो बाबा साहब से प्यार करता है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पूरा उससे नफ़रत कर रहा है और उससे सवाल कर रहा है कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई, तुम इतने बड़े कैसे हो गए जो बाबा साहब के बराबर में। तुमने आधा फ़ोटो बाबा साहब का लगा दिया, आधा अपना लगा दिया। नहीं, मतलब तुम इतने बड़े हो गए। इस दुनिया में अभी कोई ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर, भारत की जो छोड़ो, दुनिया के अंदर जो बाबा साहब के समकालीन भी हो, उनके बराबर में कोई खड़ा हो जाए। बाबा साहब एक बहुत बड़े आइडियल हैं, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और जिन्होंने संविधान लिखा। जो आए दिन एससी एसटीओ का अपमान, आए दिन बाबा साहब का अपमान, आए दिन ये कोई मौका नहीं छोड़ता है। जब जब इसे मौका मिला, जब ये सत्ता में आया, चाहे इसका फादर था, आपने देखा हो जब इसके पिताजी सत्ता में आए तो क्या कहा था आजम खान ने? आजम खान ने कहा था कि बाबा साहब की उंगली जो है ना, ये उंगली का मतलब ये है कि ये जो भी ज़मीन खाली पड़ी है उस पर कब्जा कर लो। बाबा साहब को भू माफिया कहा था उसने, आजम खान ने, और यही था, माफ़ी नहीं मांगी, यही था। और इसी का बेटा, जब मुलायम का बेटे की सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन में डिमोशन जो हुआ वो इसने कराया। जो हमारे लोग प्रिंसिपल थे उनको टीचर बना दिया, जो एसपी थे उनको नीचे ले आया, जो मतलब एसएचओ थे उनको हवलदार बना दिया, जो हवलदार थे उनको सिपाही बना दिया। यानी हर डिपार्टमेंट में उनका डिमोशन कर दिया प्रमोशन की जगह। और जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, प्रमोशन में उसका प्रोन्स लिखा, उसको बिल की कॉपी पढ़वाई इसने, बिल की कॉपी पढ़वाई इसने। तो ये वो है जो हमेशा हमेशा बाबा साहब को यूज़ करेगा। कभी संविधान की बात करेगा, कभी हमारे उसकी बात करेगा, तो ये कभी हमारा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये दोगला है, और वैसे भी आरएसएस से मिला हुआ है, ये अंदर खाने आरएसएस चड्डीधारी है, और ये कभी भी बाबा साहब का हो नहीं सकता। 1217 की सरकार तक इन्होंने जो अम्बेडकर पार्क है उनको कहा था कि इनमें शादी करवाइए, इनमें पार्टी करवाइए, बाबा साहब के पार्क जो बने हुए थे। देखिए, ये वही आदमी है जिसने सारे हाथियों को ढकवा दिया था। ये वही आदमी है जिसने जितने भी हमारे संत कबीर जैसे नगर बने, पुरुषों के नाम पे जितने भी जिले बनाए बहन कुमारी मायावती ने, इसने सारे के सारे नाम हटवाए। चाहे हापुड़ का ले लो, ठीक है, सारे के सारे हटवाए इसने, पंचशील का नगर सब हटा दिए थे इसने, तो संत कबीर नगर हटवा दिया, बहुत सारे थे। तो ये वो है, ये इतनी नफरत करता है, ये पर्दे के पीछे बहुत नफरत करता है, ये इतना बड़ा दोगला है। अरे कम से कम आरएसएस से हमें ये पता है, आरएसएस को हम सावधान तो है, आरएसएस का बीजेपी वाले को हमें ये पता है, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये हमारे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन कम से कम दोगला तो नहीं है, पीठ पीछे तो कुछ नहीं करेगा, सामने से करेगा। लेकिन ये इतना बड़ा दोगला है, पर्दे के पीछे कुछ और करता है, पर्दे के सामने कुछ और करता है। लेकिन ये अपनी पार्टी में अम्बेडकर वाहिनी चला रहे हैं, ये फर्जी वाहिनी है, फर्जी वाहिनी है। जब हमारी बहन बेटियों का रेप हुआ, जब हमारी बहन बेटियों की बारातें रोकी, जब मथुरा में बारात रोकी गई, तो यही वाहिनी कहाँ मर गई थी? अभी यादवों ने जो कत्ल करा है, इसी के लोग थे। कहाँ थी वाहिनी इनकी? इसकी वाहिनी केवल नाम के लिए। और अम्बेडकर वाहिनी के जो लोग हैं, मैं उनसे मिला हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो केवल शेड्यूल कास्ट है ना जो इसमें पदाधिकारी बनाए गए हैं। देखिए, वो लोग हैं जो गुलाम हैं, वो गुलाम हैं, कभी भी उनका मुंह नहीं खुलता है। जब भी यादव समाज हमारे लोगों पे जुल्म अत्याचार करता है, हमारी बहन बेटियों का रेप करता है, बारातें रोकता है, तो वो लोग जो इनकी वाहिनी बनी हुई अम्बेडकर वाहिनी है, कभी भी वो रोड पे नहीं आती है, सवाल नहीं करती है अखिलेश से कि तुम्हारे लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो क्या दलित कार्ड खेलते हैं समाजवादी पार्टी वाले? दलित कार्ड भी खेला, मुस्लिम कार्ड भी खेला इसने। जिस तरीके से अभी 2019 का इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर, और उस इलेक्शन में जो लोकसभा में जो इसने संविधान की कॉपी दिखा के तो लोगों ने वोट दिया, तो लोग जान भी गए कि जब संविधान की सबसे पहले कोटे में कोटा हमारा आया, इसी ने वेलकम किया। रिजर्वेशन का जो एससी एसटी का था, कोटे में कोटा जो बिल आया, उसमें जो उसका जजमेंट था, सबसे ज़्यादा इसी ने किया। धर्मेंद्र यादव का स्टेटमेंट है कि हम तो इसका वेट कर रहे थे 25 साल से। नहीं तो हमारा तो ये डिवाइडेशन का भी वेट कर रहे थे, डिवाइडेशन का, हमारा तो रिजर्वेशन खत्म करने का वेट कर रहे थे। तो ये दोगला है, बहुत बड़ा चालबाज आदमी है, इससे होशियार रहने की जरूरत है। इससे ही नहीं, जैसे राहुल गांधी जैसे भी लोग हैं, कहता कुछ है करता कुछ है। अगर राहुल गांधी को इतना ही प्यार था,
इतना ही हमारे बाबा साहब से प्यार था तो क्यों 70 साल तक बाबा साहब को अछूत बना के रखा? क्यों आज उसे बाबा साहब याद आते हैं? नहीं, क्यों संविधान की बात करता है? संविधान का तो कभी सम्मान किया नहीं कांग्रेस ने, कभी भी नहीं करा, हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। तो क्या अखिलेश यादव बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं? अपना चेहरा लगाया है बाबा साहब के साथ में आधा। अरे अपने फादर का क्यों नहीं लेता सहारा? लोहिया का लगाते। लोहिया का लगाना, ललन सिंह यादव का क्यों नहीं लगाता? नहीं, यादव समाज में पेरियार का लगाना, संत कबीर का क्यों नहीं लगाता? अबे यादव समाज में इतने सारे समाज सुधारक हुए, फूले का लगा लेना। ज्योतिबा फूले का क्यों नहीं लगाता? बाबा साहब का क्यों लगा रहा है? तुझे बाबा साहब से क्या मिलेगा? बाबा साहब से भी मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब के नाम पे तुम वोट मांग सकते हो, क्योंकि बाबा साहब के नाम पे तुम वोट मांगोगे। नहीं, बाबा साहब का, अब बाबा साहब के अनुयायी बेवकूफ़ नहीं रहे, बाबा साहब के अनुयायी बहुत होशियार है, समझदार है, उनमें बहुत बुद्धि है, एक बार धोखा खा जाते दोबारा नहीं खाते। तो क्या बाबा साहब की फोटो चोरी कर रहे हैं? ये चोरी कर रहे हैं, ये भी तो चोरी है, ये भी टोटी चोर एक तमगा इसको मिल चुका है, अब ये बाबा साहब की चोरी कर रहा है, चोरी तो है। चोरी आधा चेहरा क्यों लगा रहा है? अबे इस देश में बाबा साहब के बराबर कोई भी नहीं है, हमारे जगजीवन राम जैसे भी नहीं है, नहीं हमारे मौर्य जैसे भी नहीं है, बहन जी भी नीचे आती हैं। काशी राम जी ने भी कभी भी उनको वो नहीं करा, अगर चाहते तो काशी राम जी बराबर में फोटो रख सकते थे, काशी राम जी ने हमेशा ऊपर रखा, क्योंकि बाबा साहब हमेशा ऊपर ही है। तुम जो है तुम उनका अपमान करते हो, कभी उनके संविधान के नाम पे उस पर छेड़छाड़ कर रहे हो, उन कोटे का वो कर रहे हो, कभी तुम रिजर्वेशन का उसका विरोध कर रहे हो, तुम प्रमोशन में रिजर्वेशन की तुम मतलब वो पढ़वा रहे हो, बिल पढ़वा रहे हो। समाजवादियों के जो पोस्टर जारी होते हैं कई बार में बाबा साहब की फोटो होती नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप इनका 5 साल पहले का जाइए पास्ट में, बाबा साहब का जितना विरोध समाजवादी पार्टी ने किया है, जितना विरोध, आप इनकी खुल के स्पीच देखिए ना, मुलायम सिंह यादव की, इनके मतलब जितने भी भाई हैं, सबसे ज़्यादा विरोध अगर बाबा साहब का किया तो इन लोगों ने किया। इन्होंने कभी नाम नहीं लिया बाबा साहब का, कभी जयंती मनाई इन्होंने, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई कभी इनके शासन में? कभी नहीं। ये तो अब जब ये इलेक्शन हुआ, जब 2024 का इलेक्शन हुआ है, 2024 के इलेक्शन में इनको लगा कि बाबा साहब को यूज़ करो, राहुल गांधी ने और इसने मिल के जो ड्रामा खेला यूपी के अंदर कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम बाबा साहब की रक्षा करेंगे, और इनके ये एक्सपोज भी हो गए ये लोग दोनों। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो फोटो जारी किया गया है, मतलब ही नहीं होता, बगैर उसके इशारे पर नहीं हो सकता, बगैर उसके इशारे पे हो ही नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है, किसी वाहिनी की औकात नहीं है कि अपने लीडर के बगैर इशारे पे वो इतना बड़ा काम कर ले। ये फोटो से छेड़छाड़ है बाबा साहब की, छेड़छाड़ है, अपमान है, सीधा मैं कह रहा हूँ अपमान है। उनके समान कैसे हो सकता है, बराबर में कैसे खड़ा हो सकता है? जिसने कोटे का जो हमारा अभी आरक्षण का आया था उसका समर्थन करा हो, जिसने संविधान की हत्या करी हो, जो आए दिन संविधान की हत्या कर रहा है, वो बराबर में कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो सवाल है कि जिसकी जाति के लोग, जो खुद वो समर्थन करता है, बाबा साहब को अपमान करता है, SC ST की महिलाओं का इतना शोषण होता है, तो हम तो सीधा सीधा इसका घोर निंदा करते हैं और इसको माफ़ी नहीं, इस पर केस होना चाहिए। एक बार मुलायम सिंह जी ने कहा था महिला उत्पीड़न के मामले की, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या पता किसी से गलती हो गई है, सब फोटो बना दिया हो। गलती नहीं होती है, ये फोटो बनाना एक प्री प्लान होता है, रेप करना भी गलती नहीं होती है, ठीक है, वो बड़ा गंभीर अपराध है। मुलायम सिंह तो हमेशा रेपिस्टों के समर्थन में रहे, नहीं उन्होंने कभी भी बहन बेटियों की बात नहीं करी, नहीं वो उनका नेचर ही ऐसा रहा है। दूसरा, ये जो जितने भी ऐसे लोग हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं, समाज एक्सपोज करता है इनको, क्योंकि ये कभी भी छुप नहीं सकते। नहीं, चाहे वाहनी कोई सी बना ले, उससे क्या होता है? बाबा साहब के नाम पर वाहनी बनाने से क्या वो बाबा साहब के अनुयायी हो जाएंगे? 22 प्रतिज्ञा अपनाएगा वो वाहनी वाला, उसे मालूम है बौद्ध धम्म में जाएगा, वो धम्म की दीक्षा लेगा। बाबा साहब जो कह के गए 22 प्रतिज्ञा दी है, क्या वो लेगा? क्या नहीं लेगा ना, करेगा तो वही ना कर्मकांड है, जाएगा तो उस पर मनुवाद पे चल रहा है ना, वो सारे काम तो मनुवाद के कर रहा है, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए ना भी गए थे। तो मैं कह रहा हूँ सारे काम वो मनुवाद के करेगा, सारे काम वो करेगा जो बाबा साहब के खिलाफ थे, जो पेरियार के खिलाफ थे, जो संत कबीर के खिलाफ थे, जो हमारे रविदास के खिलाफ थे, जो ज्योतिबा फूले के खिलाफ थे, सारे काम वो ही करेगा। फोटो बाबा साहब की लगाएंगे। वो समझते हैं कि SC ST जो समाज है वो बेवकूफ़ है, वो आसानी से तुम्हें वोट दे देगा, जैसे पहले दे दिया। SC ST समाज बहुत समझदार है, तुम्हारी चोरी उसने पकड़ ली है, तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है, तुम बहुत शातिर आदमी हो। नहीं, तुम ना बाबा साहब के हुए, ना संत कबीर के हुए, ना काशीराम के हुए, किसी के ना तुम ललन सिंह यादव। सबसे बड़ी बात है जो तुम्हारा ही इतना बड़ा आइकॉन लीडर ललन सिंह यादव, जिसने सच्ची रामायण लिखी और कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तुम उसके ही नहीं हुए, तुम उसको ही नहीं पढ़ते, तो बाकी किसके हो गए?
तो बाबा साहब के कभी नहीं हो सकते। और मेरी अपील है जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, इस पर केस करें, इसकी वाहिनी पे भी केस करें, इस पर भी केस करें, ताकि आगे कोई ऐसी गलती ना करे।